ये दुआ है मेरी। ओए ओए ओए। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। जो भाई चैनल पर नए हैं, यह वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनसे दिली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से लगामें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी अपडेटेड नोटिफिकेशन हो आप तक बआसानी पहुँचे। तो करते हैं जी आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। गाइज़, आया हूँ अपने दोस्त के खेतों में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी टाइम हो रहा है 4:30 का और धुंध जो है फोग वो गिरना शुरू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि धुंध को जब गिरती है तो क्या महसूस होता है। अभी मेरे हाथों को देखें, बिल्कुल खुश्क हैं, मगर जैसे ही मैं इसके अंदर हाथ फेरता हूँ तो ये देखें ब्लैक एंड वाइट हो गए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारे बुलवाल एरिया में शुगर मिल बहुत ही नज़दीक पाई जाती है और शुगर मिल से उड़ने वाला धुआं जो कि ब्लैक शक्ल में नज़र तो नहीं आता, मगर जब गिरता है तो वो इस अंदाज से गिरता है कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। तो ये पूरे के पूरे बुलवाल एरिया में ही सीन पाया जाता है। इवन बुलवाल के अलावा जो अदर कॉलोनीज़ होती हैं या सोसाइटीज़ हैं नज़दीक तरीन, उनमें भी ये ब्लैक धुआं जो है गिरता है। और ये बर्तनों में, कपड़ों में, एक बार तो ऐसा हुआ, मैं आपको बताऊं, मगर वो बात बताने से पहले, उससे पहले अगर अभी तक आपने वेलकमी व्लॉग्स को एंजॉय नहीं किया तो जल्दी से कर दे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो गाइज़, आपको पता है कि मेरा ड्रीम भी है 2025 से पहले 2024 के दिसंबर तक मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा होना चाहिए। तो आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा। तो आपको बता रहा था, एक दिन ऐसा हुआ कि हमने अपना वाइट लट्ठे का सूट जो है ना धो के प्योर अच्छे वाला इस्त्री करके मैंने तार के ऊपर बिछा दिया कि हमने जाना था शादी पे उस दिन। तो हुआ ये सीन कि जब मैंने तार के ऊपर बिछाया, उस वक्त पता नहीं था कि कालक जो है ना, यानी कि शुगर मिल से जो उड़ने वाला ब्लैक धुआं होता है वो इतना मतलब बुरी तरह से पेश आएगा। तो उसके बाद हमें भी महसूस हुआ। तो 1 घंटे के बाद जब मैं नहा के बाहर निकला तो मैंने कहा, अम्मी वो मुझे कपड़े जो है ना तार के ऊपर बिछे हुए वो मुझे दे दे ताकि मैं डालूं। तो जैसे ही अम्मी उन कपड़ों के पास गई तो उन्होंने देखा कि पूरे के पूरा ड्रेस, यकीन जाने ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ये ब्लैक है, वाइट तो है ही नहीं, पूरा का पूरा सूट ब्लैक हो चुका था। तो उसके बाद हमें महसूस हुआ कि ये ब्लैक जो धुआं है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। उस दिन के बाद से लेके आज तक हम जो है ना कोई भी सर्दियों में, क्योंकि मिलें जो होती हैं ना शुगर मिलें, वो ख़ास करके सर्दियों के सीज़न में ही स्टार्ट होती हैं, चलती हैं। गन्ना जब मतलब काश्त होता है ना तो वो सर्दियों में ही आलमोस्ट होता है, तो सर्दियों में मिलें चलना शुरू होती हैं। तो बस उस दिन से हमने जो है ना नियत कर ली कि कपड़े जो धोने हैं ना धो के अंदर रखने हैं। जैसा कि मैंने उस दिन आपको अपने पिछले व्लॉगों में, आपने अगर तो मेरे व्लॉग देखे हैं तो उनमें आपने देखा होगा कि हम अपने कपड़े जो है ना बैठक में रखे हुए थे, चारपाई के ऊपर थे, कुर्सी के ऊपर थे सुखाने के लिए। तो हमने ये फार्मूला रखा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े भी बच जाते हैं और काम भी हो जाता है। तो ये फार्मूला बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी बुलवाल के नज़दीक तरीन रहते हैं तो बस वो यही करें, कभी भी बाहर ना रखें सूट को, क्योंकि आपका सूट ख़राब हो जाएगा। तो अभी आपको पता है कि मैं जब भी अपने खेतों में आता हूँ तो आपको एक गाना ज़रूर सुनाता हूँ। तो अभी भी आपको एक गाना सुनाऊंगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और एक और भी गुड न्यूज़ थी। गुड न्यूज़ मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बतानी थी, बट अनफॉर्चुनेटली से मैं नहीं बता सका था, और वो आज ही बताऊंगा क्योंकि मैंने बाल, यही गुड न्यूज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरे बाल जो काटे हुए हैं ये कैसे कटे हुए हैं, ठीक कटे हुए हैं या कि नहीं। क्योंकि मेरे पास जो बार्बर है वो बहुत ही नज़दीक पाया जाता है, 2 गलियाँ पीछे, हमारी गली के 2 गलियाँ पीछे वो बार्बर रहता है, उसकी शॉप गली में ही है। और मैं उसको बस 100 रुपया दे देता हूँ, या कभी कभी 70-80 रुपये भी वो ले लेता है। आज मैंने उसको 70 रुपये दिए थे, वो कह रहा था कि 30 रुपये आपने देने, मैंने कहा फिर दे दूँगा, अभी मेरे पास यही है, तो उसने ले लिए। तो हमारे पास बार्बर जो है ना काफ़ी महंगे भी हैं और काफ़ी मतलब ना लो इनकम जो ले लेते हैं वो भी हैं। तो मैं तो लो वालों के पास ही जाता हूँ। बट खैर जो भी है, बाल कटने होने चाहिए ना, ज़्यादा लंबे बाल जो है ना अच्छे भी नहीं लगते। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे बाल कैसे कटे हुए हैं। तो अभी आपको एक गाना सुनाते हैं, गाना सुनने के बाद भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरी आवाज़ कैसी है। तो गाइस, शाम भी होने वाली है, जाना घर भी है, तो आपको गाना तो सुनाऊँगा ही सुनाऊँगा, क्योंकि विदाउट गाना सुनाया आपको आपका भाई जाएगा नहीं यहाँ से। तो आपको गाना सुनाते हैं जी।
आसमानों पे जो खुदा है मेरी उससे यही दुआ है, चांद ये हर रोज देखूं तेरे पास रे। हाँ उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रातों में हो, ये दुआ है मेरी। ओए होए, बच गए गाइस। आपको गाना सुनाते सुनाते मेरा मोबाइल इतना ज़ोर से नीचे गिरा, नहीं यकीन जाने कि मोबाइल जो है ना टूटने के चांसेस बन गए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल सेफ़ है। मेरा तो दिल 120 की रफ्तार के ऐसे 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 कर रहा है भाई। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जिस जगह पे खड़े होकर मैं आपको अपना सॉन्ग सुना रहा था यार, मैं आपकी खातर बहुत ही डेंजरस जगह पे भी खड़े हो गए, मतलब इस जगह पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, इस जगह पे देख के चलना भी इतना दुश्वार होता है कि बट मैं आपको आंखें मोबाइल में डाल के भी चल रहा था आप लोगों की खातिर, बट आपका हक तो बनता ना कि चैनल को सब्सक्राइब करें यार। तो अभी मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जिसके ऊपर मैं चल के आपको गाना सुना रहा था, बट मेरा मोबाइल इतना ज़ोर से गिरा कि अल्हम्दुलिल्लाह बच गया है, टूटा नहीं है। गाइस चेक करें इस जगह पे खड़े होकर मैं आपको सॉन्ग सुना रहा था और यहाँ पे मेरा मोबाइल गिरा है। मैं शुक्र है नीचे नहीं गया, और यहाँ पे नीचे लगा हुआ है पानी तो सूख चुका है मगर गीली जगह जो है ना वो अभी भी है। तो इस जगह पे खड़े होकर मैं आपको अपना गाना सुना रहा था, मोबाइल इतना ज़ोर से नीचे गिरा ना यार, शुक्र है मोबाइल बच गया है। अभी चलते हैं घर, क्योंकि घर भी काफ़ी दूर है। मेरे दोस्त की जो खेत है ना, ये आई थिंक मेरे घर से 2-3 किलोमीटर के पास में, मैं पैदल चल के आप लोगों की खातिर बाहर आता हूँ, क्योंकि आप ही मुझे कमेंट करके कहते हैं कि यार आप जो है ना कभी छत के ऊपर जा रहे हो तो कभी छत के नीचे आ रहे हो, तो कभी बाहर भी जाके व्लॉग बनाया करो। तो मैं बाहर आके व्लॉग बनाता हूँ आप लोगों की खातिर। तो अभी जाते हैं घर, और आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि 19 जनवरी को मैं दोबारा से लाहौर जा रहा हूँ अपने अपॉइंटमेंट जो मुझे मिल चुकी थी उस अपॉइंटमेंट को के ऊपर काम करने, अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने। खैर जो भी है, अभी जाते हैं घर, और घर जाके गाइस आ गया हूँ घर। तो अभी जाते हैं ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ऊपर का मॉल भी देखते हैं ना ब्रो क्या है सीन। आपके भाई ने बाल भी कटवाए हुए हैं, तो लग इतनी ज़्यादा सर्दी रही है ना कि यकीन जाने। जब बाल कटवा के मैं घर आया तो मैं सोच रहा था कि करूँ तो करूँ क्या, नहाना तो पड़ेगा ना भाई, क्योंकि बाल की जो चुभन है ना वो सारे जिस्म में हो रही थी और पूरे जिस्म पे बाल फैले हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नहा भी लिया, जुम्मा भी पढ़ लिया। तो अभी जो है ना आपका भाई छत के ऊपर आ गया, तो आपको दिखाता हूँ कि आज हमने जुम्मे से पहले क्या क्या काम किए हैं। धूप तो आज निकली नहीं है ना, बट खैर जो काम हुए हैं वो आपको दिखाते हूँ। 1 2 3। तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह जुराबें भी धोई हैं, शर्ट भी धोई है, और ये चादर जो मैं अक्सर करके एकेडमी जाता हूँ या कि कहीं मामू के घर चाचू के घर जाना होता है, तो ये चादर जो है ना बहुत ही गर्म है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी धोई है। और हर तरफ जो है ना धुंध है, बादल हैं, सूरज की ये किरण तक नहीं है। तो बारिश आएगी मगर अभी नहीं। महकमा मौसमियात वालों ने बोला है कि 17 डेट जो है ना उस डेट को बारिश आनी है, और अभी बिल्कुल देखें हर तरफ फोग है, धुंध है, धुआं है, बादल बने हुए हैं। सामने जो है ना टावर वो देखें किस अंदाज में खड़ा है, और ये टेलीनॉर का टावर है। मैं तो आज यही सोच रहा हूँ कि आज जो है ना मैंने छत के ऊपर सोना है। यार सर्दी शेरों को नहीं लगती, जिस तरह वो कहते हैं ना कि शेरों के मुंह तोते होते हैं, इसी तरह शेरों को सर्दी भी नहीं लगती। तो आज मैंने कहाँ सोना है, वो जगह जो है ना हमारी, इंशाल्लाह वहाँ पे सोने की कोशिश करूँगा। बट अगर मैं वहाँ पे सोया तो सुबह तक मेरी कुल्फ़ी बनी पड़ी होगी। बट खैर वहाँ पे सोना नहीं है, वैसे आपको अपना स्टोर दिखा रहा हूँ। उसके अंदर जो तो आप मटेरियल देख रहे हैं ना, ये भी इंशाल्लाह काफ़ी दिनों तक ये चेंजिंग आ जाएगी। ऊपर 2 है ना 2 कमरे डाल जाएंगे, एक वहाँ पे और एक वहाँ पे। जस्ट आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी सपोर्ट होगी तो ये काम अवेलेबल होंगे, मुमकिन होंगे। तो यही था जी आज का व्लॉग। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में कीजिए याद। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मैंने बाल कैसे कटवाए हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में कीजिए याद। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।